चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बाद अब बात मध्य प्रदेश की। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक बड़ा बयान दिया और ये कहा कि मध्य प्रदेश में अब यूपी की तर्ज पर कैटेगरी वाइज फीस तय करने की बात कर रही है। फीस और किताबों का मापदंड तय किया जा रहा है। ये बड़ा बयान मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दिया है और ये कहा कि यूपी की तर्ज पर अब सरकार आगे बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में यूपी की तर्ज पर ही कैटेगरी वाइज फीस तय करने की तैयारी है। उसके लिए क्योंकि हमारे एक्ट में जो बना है उस एक्ट में एक अभी प्रावधान जोड़ने की जरूरत है। हम उस पर काम कर रहे हैं, पर अभी जो एक्ट है उसमें ये है कि कोई फीस बढ़ा नहीं सकता है। फीस तय करने वाले पार्ट पे अभी हमारी कमेटी विचार कर रही है कि भाई वो रेगुलेशन एक्ट में ये होना चाहिए कि फीस किस प्रकार से किस मापदंड के आधार पर तय करोगे। पहले ही राउंड में ही वो अनाप शनाप तय कर लेते हैं, उसका लेकर के अभी हमारे इस जो फीस एक्ट है इसमें कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन कोई फीस मनमानी बढ़ा देगा इस पर है और उसकी कंप्लेन आएगी, उसके खिलाफ हम जरूर कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए ज्यादा बातचीत हम इस पर करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। मनोज जी, आपसे समझना चाहेंगे, माफ करिएगा, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जो बयान दिया है, ये आपसे समझना चाहेंगे कि यूपी की तर्ज पर किस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार आगे बढ़ेगी और जो मापदंड की बात की जा रही है उसे कैसे तय किया जाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में यह तय किया है कि 5 साल से पहले ना तो यूनिफॉर्म तय होगी ना ही फीस बढ़ सकेगी। और फीस में दायरे में उन स्कूलों को लिया गया है जो 20,000 से ज़्यादा फीस वसूल करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार भी इस पर काम कर रही है। अलग अलग कैटेगरी वाइज इनको बांटने की तैयारी है कि कहाँ किस कैटेगरी में कितनी फीस दी जाती है। लेकिन फीस में होता यह है कि मनमाफिक फीस लेना, यूनिफॉर्म के लिए दबाव बनाना, स्कूल के जो पुस्तकें हैं उसको लेकर फलानी दुकान बता देना कि इस दुकान से आपको लेना है। तो इन सब पर हमने देखा भी अभी मध्य प्रदेश में कई कलेक्टरों ने बड़ी बेहतर कार्रवाई की है और उसके बहुत अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। लेकिन अब सरकार उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश में भी अलग अलग कैटेगरी के जरिए फीस को रोकना चाहती है, मनमानी फीस। उसके लिए एक समय मापदंड तय करने की तैयारी है कि आखिर कितने समय तक आप फीस बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आम जनता की जेब से ये बड़ा सवाल लगातार उठता रहा है। तो अब इस पर विराम लगाने की तैयारी। चुनावी वर्ष है तो सरकार भी चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे काम किए जाएं जो जनता से सीधे सरकार रखते हो, जनता को सीधे जोड़ते हो। और ये तो हर एक परिवार का मामला है कि फीस ज्यादा लेना या मनमाफिक तरीके से फलानी दुकान को बताना कि वहां से यूनिफॉर्म लेकर आइए, पुस्तक लेकर आइए, तो इसका खूब बोझ जनता के ऊपर पड़ता है। ऐसे में सरकार इस पर विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार तो उस पर बढ़ चली। इसमें मनोज जी कितना समय लग सकता है? क्योंकि देखिए, अगर इस कदम पर आगे बढ़ती है सरकार तो ये वाकई में पेरेंट्स के लिए, तमाम अभिभावकों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर होगी। ऐसे में कितना समय हम मान ले और क्या प्रोसेस रहेगी इस पर? देखिए, समय की जहां तक बात है तो जैसा स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ये कह रहे थे कि हम बहुत जल्दी इसको करना चाहते हैं, इसीलिए अलग अलग कैटेगरी के लिए हमने कमेटियां बनाई है। कमेटी की जैसी रिपोर्ट आती है वो उस पर बढ़ जाएंगे। लेकिन हमें लगता है इसी सत्र में ये दिखाई देने वाला है। हालांकि सत्र तो शुरू होने जा रहा है, पर पूरी तैयारी यही है कि इसी सत्र में कुछ ना कुछ लाभ जनता को मिल जाए। खासकर हमने देखा पुस्तक या बाकी चीजों पर तो कलेक्टरों ने अपनी कार्रवाई की है, लेकिन यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में पूरी तरह इस पर पाबंदी लगाने की तैयारी। निश्चित तौर पर कलेक्टर्स की ओर से जो कदम बढ़ाए गए उस पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी उनकी तारीफ की थी और अब इसे देखिए पूरे मध्य प्रदेश में ही लागू करने की तैयारी है। और इसीलिए ये स्पष्ट तौर पर स्कूल शिक्षा मंत्री की ओर से कहा गया है कि यूपी की तर्ज पर अब कैटेगरी वाइज फीस तय करने की तैयारी मध्य प्रदेश में भी की जा रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।